फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चिराग कॉन्वेंट स्कूल पर। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स वर्तमान लगातार काल। तो प्रेजेंट, इससे पहले हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के तीनों टेंसों के बारे में पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही साथ लाइक का बटन अवश्य दबाएं और हमारे सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के बटन को भी अवश्य दबाएं। थैंक यू। दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों, डेफिनेशन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि इसमें कंटिन्यूअस आ रहा है, कंटिन्यूअस मीन्स होता है लगातार। तो यहां पर हम कहेंगे कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, वह, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, वे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। तो दोस्तों, ये इसकी डेफिनेशन है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इस टेंस में कार्य यानी कि जो काम होता है का जारी रहना पाया जाता है। मीन्स कार्य होता रहता है उस समय पे। ये दोस्तों, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले, मैं लिख रहा हूं, तो इस समय पे ये कार्य जारी है, मैं ये काम कर रहा हूं अभी। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि कार्य का जारी रहना पाया जाता है इसमें। तो आइए दोस्तों, इसकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं क्या है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं इज, एम और आर। क्लियर दोस्तों? यदि आपको इज, एम और आर का प्रयोग नहीं मालूम है तो हम आपको बता देते हैं कि इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन कर्ता, ही, सी, इट या नेम, इनके साथ किया जाता है। और आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी कि बहुवचन कर्ता, वी, यू, दे आदि के साथ किया जाता है। क्लियर दोस्तों? और ये जो एम बचा है, इस एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है दोस्तों। आई मीन्स मैं। तो यहां पे हम हमेशा आई का प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका एज, एम, आर का जो प्रयोग है उसका फंडा क्लियर हो गया। इसके बाद में आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य जो होते हैं हमारे सिंपल स्टेटमेंट, उनको हमारे बनाने के रूल्स क्या हैं।
तो इसको बनाने का रूल्स ये हमने आपको बता ही दिया, बस शॉर्ट रूल देख लेते हैं। शॉर्ट रूल के अकॉर्डिंग ही हमें सारा काम करना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं प्लस इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब, इन तीनों में से कोई भी एक लगता है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, प्लस फिर ऑब्जेक्ट लगता है, उसके बाद में कंप्लीमेंट और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से हम कोई भी हिंदी वाक्य की अंग्रेजी बनाते हैं। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल में एक सेंटेंस दे रहा हूं, वे खाना खा रहे हैं। तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे दोस्तों? सबसे पहले हम इस सेंटेंस में देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। इसके लिए हमने आपको एक वीडियो पहले से डाल रखी है, आप उसे देख लीजिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। वे जिस काम कौन कर रहा है, इसमें खाना खाने का काम कर रहा है हमारा वे, तो ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की अंग्रेजी हम क्या लगाएंगे दोस्तों? वे की अंग्रेजी होती है दे। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट के बाद हमें इज एम या आर में से कोई एक लगाना है। तो हम यहां पे दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? आर का प्रयोग। तो दे आर। इसके बाद हमें लगाना है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो हमारी वर्ब क्या है? वर्ब है हमारा खा रहे हैं, यानी कि खाना खाना। खाने की होती है हमारी ईट। ईट के साथ हम आईएनजी लगा देंगे और इसके बाद में हमें लगाना है कंप्लीमेंट। जो बचा ऑब्जेक्ट जो हमारा है, क्या है हमारा ऑब्जेक्ट? खाना। तो खाने की अंग्रेजी आ जाएगी फूड, फिर फुल स्टॉप। इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। मान लीजिए मैं कहूं वह टीवी देख रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे? सेम प्रोसेस है। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा वह है, तो वह की अंग्रेजी ही हो जाएगी। ही के साथ हमें क्या लगाना है? इज लगाना है, ही इज। अब इसके बाद में हमें वर्ब लगानी है। वर्ब है हमारा देखना, तो देखने की अंग्रेजी आ जाती है वॉच। इसमें आईएनजी लगा देंगे, वॉचिंग। और क्या देख रहा है? टीवी, तो टीवी। इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को बनाते हैं दोस्तों। क्लियर? तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस हमने आपको बताया था कि वे वाक्य जिनमें नहीं शब्द आ जाता है, यानी कि जो नकारात्मक स्टेटमेंट होते हैं, उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनको बनाने का शॉर्ट रूल देख लेते हैं। इनको बनाने का शॉर्ट रूल है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वही हमारा इज एम या आर में से लगाएंगे एक, उसके बाद हम नॉट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो इस तरह से इसके एग्जांपल देखते हैं। मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है हमारा आई। आई के बाद में हमें इज एम या आर में से कोई लगाना है। तो आई के साथ हमेशा एम आता है, इसलिए एम लगा देंगे। अब नॉट यदि नहीं आ रहा है तो नॉट की अंग्रेजी नहीं की अंग्रेजी नॉट लगाएंगे। आई एम नॉट। इसके बाद में वर्ब क्या है? वर्ब है हमारा पढ़ा रहा, यानी कि पढ़ाना। तो पढ़ाने के लिए हम लगाएंगे टीच, और टीच में हम लगा देंगे आईएनजी। क्लियर? आई एम नॉट टीचिंग। अब ऑब्जेक्ट हमारा बचा क्या? तुम्हें और अंग्रेजी। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आई एम नॉट टीचिंग यू, और उसके बाद में इंग्लिश, फिर फुल स्टॉप।
इस तरह से ये सेंटेंस बन जाता है। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लें, मोर जंगल में नहीं नाच रहा है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट, वही मोर की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, पिकॉक। पिकॉक के बाद में हमें लगाना है इसमें इज एम आर में से कोई इज आएगा क्योंकि इज नाम है। पिकॉक इज, इसके बाद में नॉट, इसके बाद में आएगा नाचना, वर्ब। वर्ब हो जाएगा हमारा डांस। डांस में हम आईएनजी जोड़ देंगे, पिकॉक इज नॉट डांसिंग। अब ऑब्जेक्ट इन द फॉरेस्ट। इस तरह से आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का निर्माण होता है। क्लियर? आइए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने बताया था कि दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप वे होते हैं जिनमें क्या शब्द सबसे पहले आता है। इनको बनाने का जो शॉर्ट रूल है वो है, सबसे पहले हम इज, एम या आर में से कोई एक लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद यदि नॉट यदि आया है सेंटेंस में तो नॉट लगाएंगे या लिख देते हैं यदि हो, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे दोस्तों। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे हो? तो ये सेंटेंस है, क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे हो। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या आ रहा है इसमें ये देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप है, इसलिए इज, एम या आर में से लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है तुम। अब यू है तो यू के साथ हमेशा आर आता है, इसलिए हम आर लगाएंगे, आर। इसके बाद में हमें सब्जेक्ट लगाना है, हमें अपने रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो सब्जेक्ट हमारा यू है, आर यू। अब देखेंगे नॉट यदि हो, नॉट इसमें नहीं आ रहा है तो इसलिए नॉट का प्रयोग हम छोड़ देंगे। वर्ब देखेंगे याद करना, याद करने की अंग्रेजी होती है लर्न। लर्न में आईएनजी और जोड़ देंगे तो आर यू लर्निंग। इसके बाद आता है अपना पाठ। तो दोस्तों यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर आती है और पाठ के लिए लेसन, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आर यू लर्निंग योर लेसन। इस तरह से आपका सेंटेंस क्लियर बन जाएगा। आइए सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप दोस्तों वो होते हैं जिनमें क्या, कब, कौन, कहां, कैसे, कोई भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य में शुरू में या बीच में आया हो। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए शॉर्ट रूल है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगानी है। मैं यहां पे लिख देता हूं, QW की अंग्रेजी मीन्स क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी। इसके बाद में हमारा पहले फर्स्ट टाइप की तरह ही सारा रूल रहता है। फर्स्ट टाइप की तरह मतलब जो रूल ऊपर है यही रूल हमारा इसमें आगे आ जाएगा। कैसे करते हैं देखो, एग्जांपल देख लेते हैं। वे इस समय क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों इसे बनाएंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि क्या बीच में आ रहा है, इसलिए क्या की अंग्रेजी हो जाएगी वाट। वाट। इसके बाद में वे आ रहा है, बहुवचन है, प्लूरल है, तो हम आर लगाएंगे, वाट आर, फिर सब्जेक्ट दे लगाएंगे। इसके बाद में देखेंगे नॉट तो नहीं आ रहा। अब वाट आर दे करने की होती है डू में आईएनजी लगा देंगे, वाट आर दे डूइंग। अब बचा हमारे पास में इस समय, तो इसके लिए लगा देंगे एट दिस टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर?
मान लीजिए मैं आपसे कहूं, एक और एग्जांपल लें कि राम अब क्यों नहीं जा रहा है। राम अब दिल्ली, लिख दीजिए, राम अब दिल्ली क्यों नहीं जा रहा है। तो इसके लिए हम सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी हो जाती है वाई। अब राम है, नाम है, सिंगुलर है, तो इज लगाएंगे, वाई इज। अब देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, राम, वाई इज राम। देखेंगे नहीं है, हाँ है, तो नॉट लगा देंगे, वाई इज राम नॉट। अब जाने के लिए क्या लगा देंगे दोस्तों, गो, और गो में लगा देंगे ING। वाई इज राम नॉट गोइंग, क्या बचा, दिल्ली, तो टू दिल्ली और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका ये चैप्टर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहीं पर समाप्त होता है। इसके सेंटेंस आप बनाइए। अगर आपसे कोई दिक्कत होती है तो आप उसे हमसे कमेंट करके अवश्य पूछिए। वीडियो कैसी लगी ये हमें अवश्य बताइएगा। तो इसी के साथ हम आज का अपना वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।